इससे पहले कि मैं अश्विनी दुबे के पास आऊं, गुरदीप सिंह सप्पल जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यूपी के संदर्भ में बीजेपी पर सवाल उठाना तो एक आसान विकल्प रहेगा आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास के पन्नों को अगर टटोला जाए तो उसमें कांग्रेस यही ना करती हो ऐसा दिखे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सब लोग कह रहे थे कि ये हर राजनीतिक दल ने इस बात का उपयोग या दुरुपयोग किया है। देखिए, जैसा अभी जैन साहब ने बोला था कि किसी एक राज्य एक पार्टी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, मैं इसने बात पे तो एग्री करूंगा और स्वागत भी करूंगा, क्योंकि प्रोग्रेसिवली एक एक कदम करके डिक्रिमिनलाइजेशन की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मानना कि इससे कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन अपने आप में आ जाएगा, ये एक कदम भर है। उसका कारण है, आज सिर्फ समस्या ये नहीं है कि यूपी के अंदर बीजेपी ने कुछ केसेस वापस लिए दंगों के। समस्या जो है वो आज दो लेवल पे है। एक तरफ तो कुछ केसेस हैं जो हत्या के हैं, जो रेप केसेस हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, वो एक तरह के केस हैं। दूसरी तरह के केस वो हैं जो क्राइम है जिसको बीजेपी क्राइम नहीं मानती। जैसे घृणा फैलाने को क्राइम नहीं मानते हैं वो। अगर उनके लोग दंगों में पाए जाते हैं तो उसको वो खुद क्राइम नहीं मानते हैं, इसलिए वो अपने जो लोगों को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के बहाने केस विड्रॉ करते हैं। तो ये दो अलग अलग धाराएं चल रही हैं देश के अंदर। एक नॉर्मल केसेस हैं, एक वो केसेस हैं जो विचारधारा के चलते हुए उसको वो गुनाह मानते ही नहीं है, वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का तरीका मानते हैं। तो इन दोनों के अंदर फर्क करने की जरूरत है। दूसरी बात, ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा जी का केस भी गिनाया हेगड़े जी ने, लेकिन इस बात को देखिए कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कोई केस कांग्रेस का आपको नहीं मिलेगा जहां इस तरह से केस वापस लिए गए हों। मेरी याददाश्त में नहीं है, अगर हेगड़े जी बहुत सीनियर वकील हैं, आप बता पाए तो मैं एग्री करूंगा। लेकिन जनरली कोशिश ये हुई थी 2004 से 14 के बीच में कि अपराधीकरण को कम करने के लिए जो तीन चरण हैं, तीन चरण कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की बात, जिसके तहत सूचना का अधिकार की बात की गई थी। दूसरा है कि आप कहां पे शिकायत दर्ज कर सकें, और तीसरा न्याय। और ये तीनों में अगर चेंजेस नहीं होते तो एक आध कदम से कोई फायदा नहीं होगा। और पिछले 7 साल के अंदर जो हुआ वो रिवर्स गियर में गाड़ी चली गई है। अब देखिए, सूचना का जो अधिकार है वो काफी कमजोर हो गया है। लगभग 31% पोस्ट खाली है इस समय सूचना आयोग के अंदर। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से उसको पीछे मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अभी भी भरी नहीं गई है। दूसरी तरफ लोकपाल की बात हुई, कितना बड़ा आंदोलन चला, लोकपाल बन गया। आज तय बात है कि आपके दर्शकों में से मैक्सिमम को लोकपाल का नाम भी नहीं पता होगा। और मैं आपको बताऊं कि लोकपाल में पहले साल 19 के अंदर 1042 के करीब केस आए थे, अगले साल 110 केस आए, इस साल 8 केस आए। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि आज तक लोकपाल को डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर इंक्वायरी नहीं दिया सरकार ने। तो ये जो कमजोर करने की कोशिश हो रही है, इस पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं रखेगा तो केवल ये कह देने भर से कि केस वापस लेने की प्रक्रिया आपने मुश्किल कर दी है, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। स्पेशल कोर्ट्स की बात हो रही है, जल्दी न्याय की बात हो रही है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। करीब 40% जजेस के पोस्ट खाली हैं देश के अंदर। अगर आपको जल्दी, अगर आपको वाकई अपराधीकरण कम करना है तो आपको इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी के अधिकार को लाना पड़ेगा, आपको शिकायत की प्रक्रिया को मजबूत करना पड़ेगा, और जल्दी जस्टिस को करना पड़ेगा। बहरहाल कुछ अहम बातें लेकिन जो हुआ है वो सार्थक कदम है। उसके बारे में हम आलोचना नहीं, उसके सम्मान ही करेंगे, स्वागत ही करेंगे।